हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसे 210। हम लोगों का अभी चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। चैप्टर नंबर 11 में 2 दिन में हम लोग इंडिपेंडेंस और जो भी प्रोफेशनलिटीज का बेसिक बेसिक पार्ट है, ठीक है, वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी है इसे 210। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कलर्ड हैंड रिटेन। और उसके साथ साथ आपको ये बैच में हर एक चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। अभी क्या है कि मैं सच बोलूं, अभी तक सारे चैप्टर्स के नोट्स बने नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्लासेस होता जाएगा उस हिसाब से मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का है इसे 210। अभी इसे 210 है तो इसे 210 का आपको नोट मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 11 का नोट्स आपको मिल जाएगा। टोटल चैप्टर नंबर 11 का नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वो आपका लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। इसे 210 है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अभी क्या है कि जो ऑडिट होता है ना, जो ऑडिट होता है ना, वो द ऑडिट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ऑडिट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। ऑडिट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। अभी इसमें क्या होता है कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को सेंड करता है टू हिज क्लाइंट। जब भी आप ऑडिट मतलब जब भी कोई भी ऑडिटर एक क्लाइंट का ऑडिट करने जाएगा, वो पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड करेगा। अभी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या होता है? एक है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर क्या है, देन होगा रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, फिर होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और क्या होगा, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी, मतलब उसका रेफरेंस होगा जो आप एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब जो एक्सपेक्टेड है ऑडिट रिपोर्ट का, उसका एक रेफरेंस होगा। एंड उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी होगा, अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी circumstances in which a report may differ from its expected form and content। ठीक है, तो टोटल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में 5 चीजें होंगे। क्या क्या? क्या क्या? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, responsibilities of the auditor, responsibility of the management, identification of applicable financial reporting framework, and reference to the expected form and content of any reports to be issued by the auditor। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट भी जाएगा उसके साथ, that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content। हम लोग ने ये देख लिया कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मतलब ऑडिट क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है, ये सब। अच्छा, ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इस्टेब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट, और क्या है, कंफर्मिंग दैट देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है, मतलब ये जो एसे 210 है, उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। प्री कंडीशंस क्या है ऑडिट के? इट मे बी डिफाइंड एज द यूज बाय मैनेजमेंट of an acceptable financial reporting framework, used by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statement के लिए, and the agreement of management to the premise on which audit is conducted। premise मतलब ग्राउंड। ठीक है, मतलब एक तो है यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइज, मतलब एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइज on which
ऑडिट इज कंडक्टेड। अभी हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग ये पता कैसे लगाएंगे? द ऑडिटर शैल determine whether the financial reporting framework is acceptable, obtaining the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility, determining whether the financial reporting framework is acceptable। ठीक है, पहले तो ये डिटरमाइन करो whether the financial reporting framework is acceptable and obtaining the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility। मतलब एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लो दैट वो एक्नॉलेज भी करता है एंड अंडरस्टैंड भी करता है, समझता भी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट का? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर सच इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी, for such internal control as management consider necessary to enable the preparation of financial statement and to provide the auditor with access to all the information, additional information that the auditor may request from the management and unrestricted access to person within the entity। ठीक है, तो प्री कंडीशंस है क्या नहीं उसको चेक करने के लिए क्या क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर विल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो क्लाइंट यूज किया है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। और क्या करेगा? मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लेगा दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब वो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्रीमेंट के साथ वो एक्नॉलेज भी करता है, उसके साथ साथ अंडरस्टैंड भी करता है। अभी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग टू, मतलब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, इंटरनल कंट्रोल जो नेसेसरी है फॉर द इनेबलिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मेंटेन करने का, and to provide the auditor with access to all the information, additional information that the auditor may request from management, and unrestricted access to persons within the entity। To provide the auditor with access to all the information, additional information अगर auditor information मांगे, and unrestricted access to person within the entity। ठीक है, तो क्या होगा इफ द ऑडिटर वांट्स टू चेक वेदर द प्रीकंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, determine whether the financial reporting framework is acceptable and obtaining an agreement of the management that it acknowledges and understands its responsibility। Responsibility क्या है? For the preparation of financial statement, for maintaining such internal control as necessary in the preparation to enabling the preparation of financial statement and to provide the auditor with all the information, provide the auditor with access to all the information, additional information as the auditor may request from the management, or unrestricted access to all the persons within the entity। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है कि हम लोगों को ये जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है ना उसको चेंज करना पड़े। ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या होगा फॉर ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द एंटिटी, मतलब एंटिटी के साइड से आया हुआ रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट? क्या क्या है? एक तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मैनेजमेंट इज एट द ओपिनियन दैट द ऑडिटर मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्म। एक तो एक चेंज इन सर्कमस्टेंसेस है, फिर है मैनेजमेंट, ये एक ओपिनियन है, मैनेजमेंट का ओपिनियन है दैट द ऑडिटर वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है। ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या क्या है? टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट फ्रॉम द एंटिटी, मतलब अगर एंटिटी के पास ये सारे रीजनेबल जस्टिफिकेशन हुआ उसके पास, अगर वो बोल रहा है कि चेंज करो ऑडिटर, तो वो ऑडिटर कर सकता है। कौन कौन सा रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है? एक है चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, एक है मैनेजमेंट इज एट द ओपिनियन, मैनेजमेंट को ये लगता है कि ऑडिटर गलत समझा है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एंड रिस्ट्रिक्शन और स्कोप ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का जो स्कोप है उसमें रिस्ट्रिक्शन लाया जा रहा है। अच्छा, फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ठीक है, एक तो हम लोग पढ़ लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन। ठीक है,
आपको अगर लगता होगा ना कि मैं फास्ट फास्ट पढ़ रहा हूँ, तो आप अगर चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, तो उधर हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब ये शायद कम टाइम लग रहा होगा, क्योंकि मेन बात है मेरा ये लिखने का कुछ है नहीं, ठीक है। मैं जब May 25 का बैच ले रहा था, उसमें एक मेरा 1.5-2 घंटे चला जा रहा था, लेकिन उसमें ज्यादातर टाइम ऐसा हो रहा था कि उसमें मैं लिख रहा हूँ। अभी क्या है कि अभी मैं पूरा टाइम आपको समझाने में दे पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो का लेंथ भी बहुत शॉर्ट हो रहा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि लाइक वैसा वाला दिक्कत आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, फैक्टर्स विच मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ और रिमाइंड, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑडिटर है ना, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कूलिंग पीरियड, ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि 5 साल से एक बंदा ऑडिट की ही जा रहा है। अभी सोचिए, ये एक बंदा है, वो ये कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ठीक है, ऑडिट कर रहा है, ये लगातार 1 साल भेजा एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, 2 साल भेजा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 3 बार, 4, ये ऐसे थोड़ी करेगा, 5 बार एक ही चीज को लेके आप 5 बार थोड़ी लेटर भेजोगे। तो नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल मतलब ये कॉपी पेस्ट ही होता है जनरली, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ना, उसको चेंज करना पड़े, या तो चेंज करना पड़े, या तो जो क्लाइंट है उसको रिमाइंड करना पड़े, उसको याद दिलाना पड़े कि भाई ये सारे कंडीशंस या सारे जो मेरे कंडीशंस ऑलरेडी है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है, तो ये ऑलरेडी है, अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वो सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है, जब भी हम लोगों को या तो रिवाइज करना पड़ेगा, या तो रिमाइंड करवाना पड़ेगा उन लोगों को कि ये सारे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है पहले से। Factors which can make it appropriate to revise the terms of audit engagement or to remind the entity of an existing term, ठीक है। क्या क्या है, any indication that the entity misunderstood the scope and objective, a change in senior management or legal or regulatory requirement, एक तो है एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी हम लोगों का रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या था फ्रॉम एन एंटिटी, कि जो ऑडिटर है वो मिसअंडरस्टूड किया है द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन अभी क्या है, हम लोग ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि फैक्टर्स वो ऑडिटर के लिए कौन कौन से अप्रोप्रिएट हो सकता है टू रिवाइज द टर्म्स और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टर्म, ठीक है। क्या क्या है, इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टूड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, अच्छे मतलब रीजनेबल जस्टिफिकेशन अगर बोला जाएगा तो आप वो वाला लिखना, चेंज इन सर्कम फिर चेंज इन मतलब मिस अंडरस्टूड द ऑडिटर, ठीक है, मिस अंडरस्टूड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और ये सारे। और फैक्टर्स अगर बोला जाएगा तो आप ये वाले लिखना, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिस अंडरस्टूड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, अ चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, और क्या है, नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, ठीक है। एनी इधर टोटल 5 पॉइंट है, एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टूड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, अ चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, एंड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, ठीक है। अच्छा, इफ देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर उसके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू ए रिव्यू और रिलेटेड सर्विस, रिव्यू और रिलेटेड सर्विस मतलब आप रिव्यू एंगेजमेंट आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 1 पे, इसलिए मैं पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 पे। अभी क्या है कि वो
लोअर एश्योरेंस देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, द रिपोर्ट और द रिलेटेड सर्विस वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू। मतलब जो रीडर है, लाइक आप सोचो कि आप, आपका टोटल ऑडिट का दिन है 1 महीना, लेकिन आप 15 दिन के करीब आपका आधा ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, आप उधर बोल रहे हो कि मेरे मेरे को अभी रिलेटेड सर्विस या फिर रिव्यू एश्योरेंस, मतलब रिव्यू एंगेजमेंट, मतलब लोअर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, ठीक है। अभी क्या है कि ये तो लाइक आधा ऑडिट आप प्रॉपर ऑडिट कर रहे हो, मतलब एक क्या बोलते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए, फिर अचानक से एक लिमिटेड एश्योरेंस के लिए हो गया, तो वो क्या है, मतलब अगर एश्योरेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोसीजर्स भी कम हो जाएगा, तो वो तो एक अनबैलेंस सा हो जाएगा ना। इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजिंग द रीडर, मतलब जो रीडर है उसको कंफ्यूज ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, द रिपोर्ट और रिलेटेड सर्विस वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू। किसका रेफरेंस नहीं देना होगा, एक तो ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, और दूसरा क्या है, एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म इन द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट where audit engagement is changed to an engagement to undertake agreed upon procedures। मतलब क्या है कि द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होगा, और द रिलेटेड सर्विस, ये दो चीजों का कोई रेफरेंस नहीं देगा। कौन से दो चीजें, एक तो है ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का, दूसरा है एनी प्रोसीजर, मतलब कोई भी प्रोसीजर अगर वो पिछले वाले ऑडिट में परफॉर्म किया गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रोसीजर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लिमिटेड एश्योरेंस या फिर रिलेटेड सर्विस हुआ उसमें भी काम आ जाए, ठीक है। मतलब दोनों का प्रोसीजर सेम है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक तो रीजनेबल एश्योरेंस जब आप कर रहे हो तो तब में भी आप वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, और ये अभी जो नया एश्योरेंस आप दोगे या फिर रिलेटेड सर्विस दोगे उसमें भी आप यही सेम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, उसका तो कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली तो वो प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म किया गया है। तो जब भी ऐसा कुछ प्रोसीजर्स आएगा जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन, मतलब दोनों टाइप ऑफ एश्योरेंस में उसका काम आएगा, तो क्या है, वो अगर पहले ही ऑलरेडी परफॉर्म किया गया है उसी को आप इधर ये रेटेड सर्विस में यूज कर सकते हो, एंड रिपोर्ट में ये दिखा भी सकते हो, बिकॉज इट इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल पार्ट है ना। अल्टीमेटली प्रोसीजर तो सेम ही है, और प्रोसीजर परफॉर्म करना भी होता है, ठीक है। Any procedure that may have been performed in the original audit engagement except, मतलब एक तो नॉर्मली कोई भी प्रोसीजर का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट when ऑडिट एंगेजमेंट इज चेंज टू एन एंगेजमेंट टू अंडरटेक एग्रीड अपन प्रोसीजर, मतलब जो पहला प्रोसीजर हो गया है उसको अगर अंडरटेक करे कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट तो ऑब्वियसली उसको आप दे सकते हो। In case of non-agreement to a change in terms and lack of permission from management to continue original audit engagement, ठीक है। In case of non-agreement to a change in terms and lack of permission from management to continue original audit engagement, मतलब अगर सोचिए जो ऑडिटर चेंज किया है उसको अगर नॉन एग्री, मतलब या जो एंटिटी ने बोला है, ठीक है, तो वो अगर ऑडिटर चेंज नहीं करना चाहता है, वो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज नहीं करना चाहता है, या फिर मतलब मैनेजमेंट अभी क्या कर रहा है कि परमिशन नहीं दे रहा है टू कंटिन्यू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, एक तो विथड्रॉ करेगा, या एंड एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एन ऑब्लिगेशन। एक तो विथड्रॉ तो करेगा ही, मतलब दो चीजें करेगा, जब मैं ए बी लिखा हूं तो ऑब्वियसली दो चीजें करेगा, एक तो विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट and determine whether there is any obligation to report the circumstances to other parties। अदर पार्टीज में क्या क्या है, एक तो टीसीडब्ल्यू है, टीसीडब्ल्यू मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। तो टीसीडब्ल्यू जो है, एक है ओनर्स है, जो क्लाइंट, मतलब जो भी क्लाइंट बिजनेस होगा उसका जो ओनर्स है, या फिर रेगुलेटरी, मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी होगा, अगर
मतलब ऐसा हुआ कि उसको रिपोर्ट करना हो चाहिए तो वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है। तो अगर नॉन एग्रीमेंट टू चेंज इन टर्म्स एंड लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टी सच एज पीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स और रेगुलेटर्स। ठीक है। तो हम लोगों का अभी एसक्यूसी 1 है, एसे 220 है, ये सारे बाद में होगा। तो हम लोगों का आज एसे 210 खत्म हो गया। ठीक है। यही था। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेन बात है क्या ना, जो लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा ज्यादा लाइक, एक तो मेरा मतलब मैं खुद का ही बोल रहा हूँ, मैं दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ। मेरा भी जो पहला मतलब जो फर्स्ट वाला बैच था ना, इसके पहले वाला, तो उसमें क्या था, मेरा 1.5 घंटे का वीडियो था। तो अल्टीमेटली उसका आधा से ज्यादा टाइम मेरे को लिखने में चला गया था। ठीक। तो अगर आपको कहीं भी आपको समझने में ऐसा हुआ होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज बोलिएगा। ऐसा होगा तो मैं टेलीग्राम में फिर आपको बोल दूंगा कि कैसे क्या है। ठीक है। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा, ऐसे 210, जिसमें हम लोग पढ़ा ऑडिट इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट एंड क्लाइंट। उसमें क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजा जाता है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या होता है कि 5 चीजें होते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट एंड स्टेटमेंट, और क्या है, स्टेटमेंट। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके साथ स्टेटमेंट भी जाता है कि देयर में भी सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे रिपोर्ट चेंज, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट चेंज हो सकता है। फिर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट पढ़ा कि यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। अभी ऑडिटर कैसे पता लगाएगा कि प्री कंडीशंस है क्या नहीं, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल एंड ऑब्टेनिंग द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पांसिबिलिटी। किस चीज को लेके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। For such internal control as management consider necessary to enable the preparation of the financial statement to provide the auditor with access to all the information, additional information that the auditor may request from the management and unrestricted access to persons within the entity। अच्छा, हाँ, तो आप, मैं बोलूंगा ना, अगर आपको पढ़ना होगा ना तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल देना। ठीक है। ऐसा होगा तो आप प्रिंट आउट निकाल देना, एक एक चैप्टर वाइज निकालना। प्रिंट आउट निकाल देना तो क्या होगा, आप देख के उसको ऐसा होगा तो मार्क कर सकते हो और आपका खुद का नोट्स भी बना सकते हो इस पे। ठीक है। फिर फैक्टर्स which make it appropriate, ठीक है, indication that the entity misunderstood the scope and of change in senior management and legal or regulatory requirement, significant change in ownership and nature or size of the entity's business। ठीक है। रीजनल जस्टिफिकेशन अगर हुआ रिव्यू तो क्या क्या होना चाहिए, मतलब द रिपोर्ट और रिलेटेड सर्विस वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल ऑडिटिंग एजेंट और एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ जो ये रिव्यू और रिलेटेड सर्विस में भी काम आ सकता है तो ऑब्वियसली अंडरटूक एग्री अपॉन प्रोसीजर। ठीक है। अगर कोई नॉन एग्रीमेंट हुआ टू चेंज इन टर्म्स या फिर लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट हुआ तो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन, whether contextual or not, to report the report the circumstances to other parties। अदर parties क्या क्या होता है, पीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स और रेगुलेटर। ठीक है। आज ये हुआ। बाय। आप मेरे को टेलीग्राम पे चैनल पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। बाय।